ओके बेटे, शुरू करते हैं हम लोग। इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ये इसका इंट्रोडक्शन आएगा। सबसे पहले आप सेम हेडिंग में लिखेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है। इन 1927 में चार्ल्स एल्टन, जो कि एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था, इसने ना कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल पैरामिड्स का। इकोलॉजिकल पैरामिड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चार्ल्स एल्टन ने कहा कि उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटा क्वांटिटी वाइज, एनर्जी की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बायोमास की बात कर लें, तो बेटा वो चीज़ें, चाहे वो आपके पास नंबर हैं या फिर आपके पास एनर्जी की अमाउंट है या फिर आपके पास बायोमास की अमाउंट है, वो शुरू में पहले ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ते हैं उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाती है और वो कॉन्टीन्यूअली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इस रिलेशनशिप को नाम दिया था इसने इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। जब उसको आप किसी ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे बोलेंगे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो ये आपने सिंपल इसमें इंट्रोडक्शन में मेन हेडिंग में लिख देना है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। इन 1927 चार्ल्स सेल्टन एन इंग्लिश इकोलॉजिस्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसके बाद आपके पास ये आ जाती है इसकी डेफिनेशन। वो ये कहता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और द अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। ये इसकी डेफिनेशन है बेटे, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन में आपके पास क्या आ गया, सिंपल यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन आएगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और द अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, कि जब आप डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले लें या बायोमास की अमाउंट ले लें या फिर बेटा एनर्जी ले लें जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर अवेलेबल होगी इन अ फूड चेन, इट इज कॉल्ड, इसे हम नाम देंगे बेटा क्या, इकोलॉजिकल पैरामिड, ठीक है। अब इस इकोलॉजिकल पैरामिड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो आएगी ना ये चीज, ये आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आएगी इसमें। He noted that animals present at the beginning of the food chain are abundant. Abundant का मतलब है यहाँ पर abundant का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके पास एक फूड चेन के शुरू में आते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। While the animals present at the end of the food chain are fewer in numbers, और जो बेटा एंड पे आपको मिलेंगे वो तादाद में कम होते हैं, ठीक है। He noted that the animals present at the beginning of the food chain are abundant in numbers, while the animals present at the end of the food chain are fewer in numbers. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला ट्रॉफिक लेवल है जो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे वहां पर क्वांटिटी ज्यादा होगी प्रोड्यूसर्स की, और जैसे जैसे आगे आप प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर में जैसे जैसे आप मूव करते चले जाएंगे, इन ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी है उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। दे विल ग्रेजुअली डिक्रीज, वो कॉन्टिन्यूअली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज नोन एज इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है। अब आपने इसको करना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दी है, ये आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग आप दे सकते हो इन यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है जी। टाइप्स देखें बेटा, अब इकोलॉजिकल पैरामिड्स की ना हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है, जिनमें से हम 2 यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हियर वी विल स्टडी 2 ऑफ देम, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टडी करनी है। अब वो 2 कौन सी स्टडी करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें से पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये इसकी डेफिनेशन आएगी फर्स्ट लाइन के पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर हम लोग जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है इंडिविजुअल्स की किसी भी स्पीशी के या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो तादाद है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, ठीक है, ग्राफिकली,
पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, तो इट इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ नंबर्स, तो हम इसे पैरामिड ऑफ नंबर्स कहेंगे। अब देखो बेटा, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि इकोलॉजिकल पैरामिड जब आप बनाते हैं तो उस पैरामिड में शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो बेटा तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप अगर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर जो आपके पास शुरू में ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ठीक है, अब इस शुरू में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूसर्स हैं आपके पास, एंड दे आर वेरी अबंडेंट इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आप अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपके पास हर्बीवोर्स का आ रहा है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें स्नेल है। अब देखो स्नेल की क्वांटिटी जो है वो उससे बहुत कम हो गई है, ओके, यानी कि क्वांटिटी वाइज अगर आप देखें तो स्नेल की जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं व्हाइल मूविंग ऑन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और अब उससे नेक्स्ट जो है वो आपके पास स्पैरोज आ जाते हैं, जो कि बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे, एंड दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, ये तादाद में उससे भी कम हो गए हैं, ठीक है। और इससे ऊपर अगर आप देखें ना तो आपके पास हॉक आ रहा है, हॉक जो कि टर्शरी कंज्यूमर में आएगा, टॉप कार्निवोर में आएगा, तो बेटा ये आपके पास क्वांटिटी में और भी कम हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और मैं आपको पैरामिड शो कर देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैंने दूसरे यानी कि इंटरनेट से लिया हुआ है, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब वो इसी तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, सिंपल क्या नाम लिखा हुआ है उसने, देखो बेटा, वही क्लावर प्रोड्यूसर, स्नेल प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ये रहा स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर, हॉक टर्शरी कंज्यूमर, और ये साथ में उसने एक पैरामिड शो कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी तादाद कॉन्टीन्यूअली कम हो रही है, ठीक है बेटा, कि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी में कम है, ये उससे आगे क्वांटिटी में कम और ये उससे आगे क्वांटिटी के लिहाज से कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ नंबर्स। अब आते हैं आपकी बुक के ऊपर, ठीक है। अब आपने ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये तो इसकी डेफिनेशन में आपने लिख दिया कि इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से लेकर वेरियस ट्रॉफिक लेवल, और उससे आगे वाली जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर आर लेसर इन नंबर, secondary consumer are fewer and so on, so producers are the smaller size but maximum in number, while the tertiary consumer larger in size but lesser in numbers। तो ये आपके पास सिंपल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ जाएगी, यानी इसमें एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ से आएगी, यूएली से लेकर यहाँ तक आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी बेटे। और ये साइड पे डेफिनेशन आपको बॉक्स में लिखी हुई मिलेगी बायोमास की। बायोमास का मतलब क्या होता है बेटा, the total amount of living or organic matter in an ecosystem at any time is called biomass। कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, इट इज कंसिडर्ड एज अ बायोमास, आप इसको बायोमास कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटे। इसके साथ आपने ये पैरामिड बनाना होगा। पैरामिड किस तरह से बनाना है आपने, इट इज़ वेरी सिंपल, या तो आप ये वाला पैरामिड इसके साथ बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये पैरामिड इसके साथ जो है ना वो बना सकते हो। अगर ये नहीं बनाना तो बेटा फिर ये वाला पैरामिड आप बनाएंगे, सिंपल लिखेंगे क्लावर लीव्स, यहाँ पर आप डायग्राम नहीं बनानी, सिंपल नाम लिखिएगा प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और इसके आगे सिंपल आप लिख सकते हैं 100%। इसके बाद स्नेल्स, ठीक है, यहाँ पर आप उससे कम क्वांटिटी कर दीजिएगा, यानी कि 10%, ये 1%, ये 0.1%, इस तरह से इसको 10 पे डिवाइड करते हुए आप इसको मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली आपने पैरामिड ऑफ बायोमास भी बनाना है बेटा। पैरामिड ऑफ बायोमास जो है, अब देखो बायोमास मैंने अभी बताया दी टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा हम उसे कंसीडर करेंगे बायोमास, हम उसे बायोमास कंसीडर करेंगे। अब देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन सेम वैसे ही है जैसे कि पैरामिड ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। जैसे कि इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास, यहाँ पे बायोमास का वर्ड है जबकि वहां पर नंबर्स का वर्ड आ गया था, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है जी, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब आगे वो आपसे कहता है कि इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम बायोमास occurs in producers and there is progressive decrease in biomass from low to higher trophic levels।
अब देखो बेटा, बायोमास जो है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। साइज पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स साइज में कम है, तो डेफिनेटली बायोमास भी कम ही होगा, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा है। ठीक है, अब फर्ज कर ले आपके पास ये जो है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, अगर ये साइज में छोटे हैं, आपको मैं यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये हमें समझ में आ सके। मैं ना एक स्क्रीन ही बल्कि यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और उसकी मदद से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मेरे पास स्क्रीन है। अब इसमें आप अगर देख सकें तो ये मेरे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें ट्री, श्रब्स, फर्न्स, ग्रासेस सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब वो आपसे ये कहता है कि ये आपको 90 यानी कि 1000 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर देता है बायोमास, यानी इनके अंदर जो है ना इतना बायोमास अवेलेबल होगा। लेकिन इससे अगला लेवल जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स का आएगा, और हर्बीवोर्स में इसकी क्वांटिटी उसने कितनी दी हुई है, 900 किलो कैलोरीज। ठीक है, 900 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर अवेलेबल होता है इन दी बॉडीज ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि क्वांटिटी उसकी कम हो गई है। उसकी क्वांटिटी कम होने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि इनकी तादाद कम हो गई है, दे आर लेसर इन नंबर्स। और इससे पीछे अगर आप देखें जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, दे हैव ओनली 90 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर अवेलेबल इन द बॉडीज ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि इसमें जो बायोमास की क्वांटिटी है ना वो मजीद कम हो गई है, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी से भी कम होते हैं साइज में। इसी तरह अगर हम बात करें जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, प्रेडिटर्स, वो 9 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होता है। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, वो तो फिर 90 किलो कैलोरीज रख रहे थे, लेकिन टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ 9 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर आपको देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी तादाद मजीद कम हो गई है। ठीक है ना, अब आपको मैं एक दूसरे वे में भी इसको समझा देता हूँ कि ये क्वांटिटी कम क्यों होगी। देखो बेटा, सीधी सी बात है, आपके पास ये मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। अब आपके सामने देखो बेटा, लेट्स सपोज प्लांट्स हैं, प्लांट्स का साइज छोटा है। मैं फर्ज कर लेता हूँ मेरे पास 2 ग्राम यानी कि कह लो, या 2 कैलोरीज। ठीक है, अगर आप यूनिट कोई भी ले लेते हैं, यूनिट कैलोरीज ले लेते हैं हम लोग, या ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं कैलोरीज लिख लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल जी 2 कैलोरीज हैं मेरे पास एक प्लांट के अंदर बायोमास, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ कि भाई लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना वो 1 यानी कि हैं लाख या 10,000 में ले लेता हूँ, तो डेफिनेटली इसकी जो क्वांटिटी आएगी मेरे पास वो ओवरऑल, जी मैं सुना, बताइएगा बेटे।